चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में विद्यार्थियों, जैसा कि हम ग्रहण संहिता समझ रहे हैं, ग्रहण संहिता में दूसरा उपदेश आसन है। पहला था षटकर्म, और आसन भी हम इसमें कितने आसनों को समझेंगे? वृषासन, शलभासन, मकरासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन और योगासन। इतने आसनों को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। और आज विद्यार्थियों यह कंप्लीट भी हो जाएगा, दूसरा उपदेश कंप्लीट हो जाएगा और तीसरे उपदेश की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा उपदेश इनका कौन सा? मुद्रा। तो पहले मैंने बता रखा है, प्रथम वीडियो में ही मैंने पूरा सिलेबस बता दिया था विद्यार्थियों, अगर नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। अब चलिए विद्यार्थियों वृषासन को समझते हैं। दाहिने पैर की एड़ी पर किस प्रकार बैठेंगे? दाहिने पैर की एड़ी पर गुदा को तथा दूसरे पैर को मोड़कर उससे भूमि को स्पर्श करें। दाहिने पैर की एड़ी पर गुदा को तथा दूसरे पैर को मोड़कर उसे भूमि को स्पर्श करें, इसे वृषासन कहते हैं विद्यार्थियों। थोड़ा सा और समझ लें विद्यार्थियों। दाहिनी एड़ी पर गुदा द्वार को रखिए, ठीक। बाई एड़ी को गुदा की बाईं ओर रखिए। तलुओं को विपरीत भाग जमीन पर रहे, ठीक। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसे ही वृषासन कहते हैं विद्यार्थियों। विद्यार्थियों यह एक एकदम सरलतम आसन है, प्रत्येक व्यक्ति आसानी से इसका अभ्यास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वृषासन आपने नोट कर लिया होगा। अब चलिए शलभासन समझें, इसको ध्यान से समझना विद्यार्थियों। दोनों हाथों को वक्षस्थल के बगल में रखना है, ठीक। दोनों हाथों को वक्षस्थल के बगल में रखना है। जमीन पर लेटना है, पेट के बल, और मुख जमीन पर, यानी मुख जमीन की ओर रहेगा। दोनों हाथों को वक्षस्थल के बगल में रखना है और जमीन पर लेटना है पहले, फिर दोनों हाथों को वक्षस्थल के बगल में रखना है और पेट के बल लेटना है। मुख और जमीन की तरफ रहेगा, ये ध्यान रखना है। और हथेलियां जमीन पर अच्छी तरह टिकी रहें, ठीक। इस अवस्था को, यानी इस अवस्था में जब आप रहेंगे अपने पैरों को ऊपर उठाना है। जब ऐसी अवस्था रहेगी, ऐसी अवस्था कंप्लीट रहेगी, तब अपने पैर को ऊपर उठाना है। और यह ध्यान रखें विद्यार्थियों, जब ऐसी अवस्था बन जाएगी आपकी तो श्रेष्ठ मुनि इसको क्या कहते हैं? श्रेष्ठ मुनि लोग इसे कहते हैं शलभासन। ये आप नोट कर लें, ग्रहण संहिता में कहा गया है कि शलभासन को श्रेष्ठ मुनि लोग इसे शलभासन कहते हैं। ऐसी अवस्था को, ये वर्ड उन्होंने अपने मंत्रों में यूज किया है कि श्रेष्ठ मुनि लोग इसे शलभासन कहते हैं। उन्होंने इसका कोई लाभ हानि नहीं बताया, केवल इतना बताया है कि श्रेष्ठ मुनि लोग इसे शलभासन कहते हैं। फिर भी विद्यार्थियों आप अलग से नोट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता ज़रूर है। सबसे पहले शलभासन की सावधानियां विद्यार्थियों समझ लें कि इसमें अधिक शारीरिक प्रयास होता है ना शलभासन में, तो यह ध्यान रखना है। इस कारण थोड़ा सावधानी बरतेंगे इसमें कि जिन लोगों को हृदय कमज़ोर, जिनका हृदय कमज़ोर है और हृदय धमनी यानी घनस्त्र या उच्च रक्तचाप हो उनको, यानी बीपी हो, उनको यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। और पेप्टिक अल्सर, हार्निया, आंतों के यक्षमा तथा इस प्रकार के अन्य रोगों को, यानी जो अन्य रोग हैं इस प्रकार के नहीं करने हैं। यानी ऐसे जो पीड़ित व्यक्ति हैं, यानी इन रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को यह शलभासन नहीं करना है, ठीक है। यानी जिनका हृदय कमज़ोर हो, पेप्टिक अल्सर हो, हार्निया हो, आंतों के यक्षमा तथा और उच्च रक्तचाप हो, ये सारे जो है प्रॉब्लम होगी तो उनको नहीं करना है। और विद्यार्थियों लाभ आप नोट कर लें कि परानुकंपी तंत्रिकाओं का प्रधान विशेष रूप से गर्दन, श्रोण प्रदेश में होता है, ठीक। और शलभासन पूरे स्वैच्छिक तंत्रिका तंत्र को विद्यार्थियों विशेषकर परा अनुकंपी निस्राव को उद्दीप्त करता है। यह विद्यार्थियों यकृत तथा आमाशय के अन्य अंगों की क्रियाशीलता को समुचित एवं संतुलित करता है। पेट एवं आंतों के रोगों को दूर कर भूख को बढ़ाता है। इतने लाभ हैं शलभासन से, लेकिन घृण ऋषि ने नहीं बताया है, यह ध्यान रखना है। उन्होंने मेन इम्पॉर्टेंट में बताया, लेकिन फिर भी सामान्य मनुष्यों के लिए लाभ हानि तो है ही है, यानी सावधानियां भी बरतनी है आसनों से, और उसके लाभ, यानी लाभ क्या है वो भी ध्यान रखना है। तो चलिए आपने शलभासन समझ लिया होगा। अगला आसन अब समझें, मकरासन।
विद्यार्थियों मकरासन समझे विद्यार्थियों। पेट के बल लेटना है, हाथों को यानी टुड्डी में टिका देते हैं, हाथों को टुड्डी को टिका देते हैं, कोहनियाँ ज़मीन पर और चेहरा दोनों हथेलियों के बीच में रहता है। हाथों को टुड्डी में टिका देते हैं, कोहनियाँ ज़मीन पर और चेहरा दोनों हथेलियों के बीच में रहता है। इस अवस्था में अपने शरीर को ढीला छोड़ देते हैं। तो मकरासन के वैसे भी नाम से भी समझ लेना चाहिए विद्यार्थियों, जैसे कि कुछ लोग लेटे रहते हैं। मकरासन यानी जैसे समझ लो मक्कर करके लेटना, ये ऐसे सामान्य भाषा में आपको समझा रही हूँ। जैसे कि मकरासन जैसे कुछ नहीं करने की जो है इच्छा, चुपचाप लेटे रहें। तो लेकिन इसको आसन में कैसे जो है परिवर्तित करना है, ये ध्यान रखें कि पेट के बल लेटकर हाथों की टुड्डी को में टिका देते हैं, कोहनियाँ ज़मीन पर और चेहरा दोनों हथेलियों के बीच में रहता है। इस अवस्था में अपने शरीर को ढीला छोड़ देते हैं। ठीक, ये आसन में चेंज हो गया। और यह नोट करें, इसमें इन्होंने बताया गृहण ऋषि ने कि यह देह की अग्नि को बढ़ाने वाला मकरासन है। अगर आप ऐसा करेंगे तो शरीर की जो अग्नि है वह बढ़ाएगा यह आसन। तो यानी कि यह आप नोट कर लें कि यह देह की यानी शरीर की अग्नि को बढ़ाने वाला मकरासन है, यानी शरीर की अग्नि को प्रदीप्त करता है। यह नोट करें। इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। और विद्यार्थी थोड़ा इसमें समझ लें, अलग से नोट कर लें। या तो आपने नोट कर लिया गृहण संहिता के अनुसार, और इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं बताया है। तो लेकिन यह भी ध्यान दे विद्यार्थियों, जो मैं सारे आसनों में इन्होंने नहीं बताया है, लेकिन आसन बताया है वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि उन्होंने षटकर्म पहले ही बता रखा है। षटकर्म में बहुत सारे रोगों को दूर कर दिया है। तो षटकर्म में जब वो षटकर्म में कंप्लीट हो जाए तब आसन में आएंगे ना, तो विभिन्न प्रकार के रोगों को उन्होंने षटकर्मों में ही छोड़ दिया है। लेकिन अब आप ये जो सामान्य मनुष्यों के लिए जो है, अब ये जो है साधक के लिए सारा बता रहे हैं ना, चंडकपाली राजा को बता रहे हैं सारे आसन, तो उन्होंने मेन इंपॉर्टेंट में बताया। बाकी आप अलग से नोट करिए, क्योंकि सामान्य मनुष्यों के लिए यह जानना बहुत आवश्यक। ये नहीं कि आप मकरासन समझ लिए, बस मकरासन में आप शुरू कर दें कि हाँ इसमें लाभ मिलेगा, लेकिन पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम हो, ना समझ पाए तो प्रॉब्लम ही क्रिएट हो जाएगी ना। तो इसलिए मैं आपको नोट अलग से करवा देती हूँ, उसको अलग से नोट करिए। उसको इस तरह नोट करिए कि हाँ इसके लाभ है और हानि आदर से, इस तरह करके नोट कर लीजिएगा। सावधानियाँ सबसे पहले विद्यार्थियों आप समझ लें कि जिन व्यक्तियों की पीठ दर्द, विद्यार्थियों जिन व्यक्तियों की पीठ में दर्द रहता है, जिन व्यक्तियों की पीठ में दर्द रहता है, उन्हें यदि इस आसन में दर्द का अनुभव हो तो वे इसका अभ्यास नहीं करेंगे। ये ध्यान रखना है विद्यार्थियों। और लाभ देख लें विद्यार्थियों, यह छाती और फेफड़ों का विस्तार करता है, गले को साफ करता है, क्योंकि अभ्यास के समय जब हम गला को ऊपर करते हैं विद्यार्थियों तो श्वास नली और अन्य नली एक सीधी रेखा में हो जाती है विद्यार्थियों। और सामान्य अवस्था में दिन रात हर समय मतलब सामान्य अवस्था में कैसे, सामान्य अवस्था में दिन रात हर समय अन्य नली और श्वास नली मुड़ी हुई रहती है और कफ इसी मुड़े हुए क्षेत्र में एकत्र होता है। इसी क्षेत्र में कपाट का संकुचन हो जाता है विद्यार्थियों। जब जल पीते हैं तब यह श्वास नली में नहीं जाता है, अन्य नली में जाता है, चेंज होता नहीं है। और विद्यार्थी इतना मैंने आपको समझाने के लिए बताया, और वो नोट कर लीजिएगा कि मतलब यह छाती और फेफड़ों का विस्तार करता है गले के। और विद्यार्थियों लाभ नोट कर लें पॉइंट में कि स्लिप डिस्क साइटिका पीठ के निचले भाग में, स्लिप डिस्क साइटिका पीठ के निचले भाग में दर्द या मेरुदंड संबंधी अन्य रोगों से पीड़ित लोगों के लिए यह आसन बहुत ही प्रभावकारी है। तो आपने नोट कर लिया सावधानी और लाभ। चलिए अगले आसन की तरफ बढ़ते हैं, उष्ट्रासन की तरफ। विद्यार्थियों उष्ट्रासन करने की विधि, मुख नीचे किए हुए अलग अलग दोनों पैरों को पीछे की ओर करके दोनों हाथों से पकड़े हुए पेट को कसकर भली प्रकार सिकोड़ें। इस स्थिति को मुनिजन क्या कहते हैं, ये पॉइंट नोट करें, मुनिजन उष्ट्रासन कहते हैं। गृहण ऋषि बताते हैं चंडकपाली राजा से कि उष्ट्रासन किस प्रकार करते हैं। तो उष्ट्रासन इस प्रकार करते हैं कि मुख नीचे किए हुए अलग अलग दोनों पैरों को पीछे की ओर करके दोनों हाथों से पकड़ें, पेट को कसकर भली प्रकार सिकोड़े। इस स्थिति को मुनिजन उष्ट्रासन कहते हैं। इसमें विद्यार्थियों लाभ नहीं बताया है, सिर्फ इतना बताया कि मुनिजन उष्ट्रासन कहते हैं, और विधि बता दी है उष्ट्रासन के। विद्यार्थियों
लेकिन मैं नोट करा रही हूँ विद्यार्थियों, आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन में ज़रूर पूछा जाता है। सावधानियाँ सबसे पहले नोट कर रहे हैं विद्यार्थियों कि कुछ लोग जब ऊंचे स्थान में चढ़कर नीचे देखते हैं तब उन्हें चक्कर आने लगते हैं। ऐसे लोगों को तथा उच्च रक्तचाप से पीड़ित लोगों को यह अभ्यास नहीं करना चाहिए, ठीक। और विद्यार्थियों, पीठ के गंभीर रोगों जैसे काटिवात से पीड़ित व्यक्तियों को विशेष निर्देशन में ही इसका आसन करना चाहिए। जिनकी थायराइड ग्रंथि बढ़ी हुई है उन्हें भी सावधानी बरतनी चाहिए विद्यार्थियों, यानी देख रेख में करना चाहिए। और लाभ नोट करने की इस आसन में एक विशेषता यह है विद्यार्थियों कि यह दिल के मरीजों के लिए उत्तम आसन है, चाहे किसी प्रकार का भी हृदय रोग है, क्योंकि इसमें जब हम पीछे झुकते हैं और हाथों को पीछे ले जाते हैं तब हृदय से निकली हुई सभी रक्त वाहिकाओं का विस्तार होता है विद्यार्थियों, ठीक। तो आशा करते हैं आपने इतना नोट कर लिया होगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं भुजंगासन की तरफ। उष्ट्रासन समझ लिया होगा विद्यार्थियों। भुजंगासन नाभ किस प्रकार करनी है इसका विधि समझ लें आप। नाभ, इसकी विधि नोट करें। नाभ के निकट अंगूठा करके हाथ को भूमि पर रखें। हथेलियों से भूमि को पकड़कर अर्थात हथेलियों को भूमि पर स्थिर करके सर्प के समान सिर को ऊपर उठाएं, इसीलिए तो इसका नाम भुजंगासन है। उठाइया भुजंगासन है। नित्य इसका अभ्यास करने से, अब यह नोट करें गृह ऋषि ने क्या बताया। पहले विधि बताया कि नाभ के निकट अंगूठा करके हाथ को भूमि पर रखें, हथेलियों से भूमि को पकड़कर अर्थात हथेली को भूमि पर स्थिर करके सर्प के समान सिर को ऊपर के उठाएं, यह भुजंगासन है। नित्य इसका अभ्यास करने से पता है क्या होगा, सभी रोग नष्ट होते हैं। यानी इन्होंने बताया सर्व रोग विनाशनम, अपने मंत्र में बताया, तो यानी कि सभी रोग नष्ट होते हैं। जठरांग प्रदीप्त होती है, यानी जठरांग बढ़ती है। कुंडलिनी शक्ति जागृत है। यह आप नोट करें, ये पूछा जरूर जाएगा क्वेश्चन, मेन इंपॉर्टेंट है ये। यानी भुजंगासन से क्या लाभ प्राप्त होता है घृण संहिता के अनुसार, कि सभी रोग नष्ट होते हैं, जठरांग प्रदीप्त होती है यानी बढ़ती है, कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। विद्यार्थियों, थोड़ी सावधानियां सामान्य मनुष्यों के लिए जो है नोट कर लें कि जिनको पेप्टिक अल्सर है, हार्निया है, आंतों के यक्षमा या हाइपर थायराइड से ग्रस्त व्यक्तियों को इस आसन का अभ्यास विशेष निर्देशन ही करना चाहिए, यह ध्यान रखना है आपको। और लाभ विद्यार्थियों, जैसे कि यह आसन स्लिप डिस्क को पुनः अपनी जगह बैठाने, पीठ दर्द दूर करने तथा मेरुदंड को लचीला एवं स्वस्थ रखने में सहायक होता है विद्यार्थियों। अगर मेरुदंड में कड़ापन हो तो या वह मस्तिष्क द्वारा शरीर को भेजे जाने वाले जो स्नायु के आवेगों के मार्ग में बाधा खड़ी करता है, मेरुदंड को स्थित में तान कर पृष्ठ प्रदेश में रक्त संचार बढ़ाकर तथा स्नायुओं को स्वस्थ बनाकर शरीर एवं मस्तिष्क के बीच संचार व्यवस्था को सुचारू रूप बनाया जाता है विद्यार्थियों, बनाया जा सकता है इसके द्वारा। यानी जो मेरुदंड को चापाकर स्थित में तान कर पृष्ठ प्रदेश में रक्त संचार बढ़ाकर तथा स्नायुओं को स्वस्थ बनाकर शरीर एवं मस्तिष्क में विद्यार्थियों, मस्तिष्क, शरीर और मस्तिष्क के बीच संचार व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सकता है। किसके द्वारा? भुजंगासन के द्वारा। यह सामान्य तौर से आपने नोट कर लिया होगा। यह ग्रहण संहिता के अनुसार आपको नोट करना है, और जो मैंने अलग से बताया उसको अलग से नोट करें और बढ़िया अच्छे से नोट्स साथ में बनाते चलें। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। योगासन विधि समझें विद्यार्थियों। जैसे पद्मासन में करते हैं, यानी बैठते हैं, जैसे पद्मासन करते हैं उसी प्रकार पैरों के तलवों को ऊपर करके आसन के मध्य में अर्थात दोनों एड़ियों के पास दोनों हाथों की हथेलियों को ऊपर करके पैरों पर रखें, ठीक। और पूरक के द्वारा प्राणवायु को अंदर भरकर नासिका के अग्रभाग को देखना है, ठीक। देखें, योग साधना हेतु तो यह आसन सर्वोत्तम है। क्या बताते हैं गृह ऋषि चंडकापाली राजा से, कि योग साधना हेतु तो यह आसन सर्वोत्तम है, इसलिए परंपरा में इसे योग आसन कहा जाता है विद्यार्थियों, यह एक सहज आसन है जिसे कोई भी व्यक्ति कहीं भी बैठकर ध्यान के लिए, एकाग्रता के लिए, जप के लिए, अपने आप को स्थिर बनाने के लिए, सहज भाव से बैठने के लिए कर सकता है विद्यार्थियों। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो आशा करते हैं विद्यार्थियों आपने अच्छे से समझ लिया होगा। जहाँ कहीं ना समझ में आया कमेंट बॉक्स में शेयर कर, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगी विद्यार्थियों। आज यह दूसरा उपदेश समाप्त होता है। हमने आसन को समझ लिया। अब हम पिछले आने वाले वीडियो में आपको मुद्रा समझाएंगे, मुद्रा ग्रहण संहिता के
के अनुसार मुद्राओं, बंध, धारणा ये सब समझाने वाले हैं। तो खुद देखिए, दूसरे बच्चों को शेयर करिए। अगर हमारे चैनल पर तो नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।